पंजाब हुकूमत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडयाला जेल के दौरे से रोक दिया। पंजाब हुकूमत ने अडयाला जेल समेत मुख्तलिफ जेलों में मुलाकातों पर आर्जी पाबंदी आयद कर रखी है। जेलों में मुलाकातों पर पाबंदी सिक्योरिटी खदशात के बायस लगाई गई। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का दौरा मौखर किया जाए। महकमा दाखिला पंजाब ने खत लिखकर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आगाह कर दिया। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई की अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद की थी। बानी पीटीआई से मुलाकात पर पाबंदी का फैसला महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से किया गया। मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक 2 हफ्तों के लिए किया गया। फैसले के बाद इंतजामिया ने जेल के गेट नंबर 5 के सामने मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी लगा दी। महकमा दाखिला पंजाब का आईजी जेल खाना जात को मुरासला अरसाल सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पंजाब भर की जेलों में हिफाजी इंतजाम सख्त करने के अहकामात। अडयाला, मियांवाली, अटक और डीजी खान की जेलों में सख्त हिफाजी इंतजाम की हिदायत। जेलों में सिक्योरिटी ऑडिट और बम डिस्पोजल स्क्वाड से चेकिंग का हुक्म। जेल आने जाने वाले एहलकारों की सख्त चेकिंग। बैरूनी दीवारों पर खारदार तारें नस्ब करने का भी हुक्म। जेलों में पुलिस और रेंजर्स के दस्तों की फर्जी मशकों की भी हिदायत। अडयाला जेल के हवाले से बहुत संजीदा थ्रेट मौजूद हैं। कुछ दिन पहले दहशतगर्द पकड़े गए जिनके पास अडयाला जेल के नक्शे थे। पीटीआई को हर चीज़ में साजिशी थ्योरी तलाश करनी। पीटीआई अगर बगैर तस्दीक इल्ज़ाम न लगाए तो फिर वो पीटीआई नहीं। पीटीआई का एजेंडा मुल्क में अनारकी पैदा करना है। दहशतगर्दों के झूठे प्रोपेगेंडे का हमें क्या फ़ायदा होगा। 2 हफ्तों में सिक्योरिटी बेहतर हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का निजी टीवी को इंटरव्यू। 2 हफ्ते के लिए एक ब्लैंकेट किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है और वो बहाना ये बनाया गया एक्सक्यूज़ कि दहशतगर्दी का ख़तरा है। इस ब्लैंकेट पाबंदी की हम शदीद मजम्मत करते हैं। ऑल ऑफ अ सडन उनको बंद करके करना इस बात की तरफ निशानी है कि खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। हमें बताया जाए उनकी सेहत के बारे में, हमें बताया जाए उसकी सिक्योरिटी के बारे में। बानी पीटीआई की जान को खतरा है, हमें मुलाकात का मौका नहीं दिया गया। बानी पीटीआई से मुलाकात पर पाबंदी गैर कानूनी और गैर आइनी है। कल तक हमारी बानी पीटीआई तक रसाई मुमकिन बनाई जाए। बानी पीटीआई की सेहत और सिक्योरिटी के बारे में बताया जाए। हम तहकीकात का मुतालबा करते हैं कि क्यों पाबंदी लगाई गई। बैरिस्टर अली गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। अडयाला जेल में सिक्योरिटी के नाम पर ढोंग रचाया हुआ। मुलाकात पर पाबंदी की जिम्मेदारी मरियम नवाज और मोहसिन नकवी पर है। अभी अडयाला जेल से होकर आ रहा हूँ। अदालती हुक्मनामा भी पास मौजूद था। हमें बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई गई। हमें बानी पीटीआई की सेहत के बारे में आगाह किया जाए। उमर अयूब की गुफ्तगू। हमारे वहाँ पे मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस भी और पार्टी के एक्टिविस्ट मौजूद थे जिनके पास अदालत का हुक्मनामा मौजूद था। तीसरी बार बजाते खुद जा रहा हूँ अडयाला जेल मिलने के लिए, पर वो नहीं मिलने दे रहे। इस सब चीज़ की जिम्मेदारी बराह रास्त इस वक्त वज़ीर आला मरियम नवाज, होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर, आईजी जेल खाना जात, जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, इनके सिर पे है। अली अमीन गंडापुर पर नाअहली के खतरात मंडलाने लगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नाअहली केस इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को नोटिस जारी। 26 मार्च को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत की गई। कमीशन को बताया गया DI खान में 735 कनाल अराजी अली अमीन गंडापुर के नाम पर अराजी तौर पर ट्रांसफ़र की गई। ज़मीन के असल मालिक आसिफ खान थे। अली अमीन गंडापुर की 2020 के असासों की तफसीलात के मुताबिक उन्होंने लैंड क्रूज़र गाड़ी इसी ज़मीन को बेच कर हासिल की थी। गलत बयानी पर अली अमीन गंडापुर सूबाई असम्बली के नशिस्त के अहल नहीं। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला के खिलाफ इसासे छुपाने की दरख्वास्त मौसूल हुई थी।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। IMF मिशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा। मिशन 14 से 18 मार्च तक मुआशी टीम के साथ इक्तिसादी जायजा के लिए मुज़ाकरात करेगा। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF मिशन और मुआशी टीम में 4 दिन तक इक्तिसादी जायजा के लिए मुज़ाकरात होंगे। वज़ारत ख़जाना, वज़ारत तवानाई, FBI हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। IMF स्टेट बैंक हुकाम, प्लानिंग कमीशन, पेट्रोलिंग डिवीजन से भी मुज़ाकरात करेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने IMF प्रोग्राम नागज़ीर करार दे दिया। मौजूदा माली साल मुश्किल होगा। पाकिस्तान IMF से हम मुज़ाकरात के लिए जल्द रस्मी दरख्वास्त करेगा। स्टाफ लेवल मुज़ाकरात रवां हफ्ते शुरू होने की तवक्को है। अपनी तमाम तर तवानाइयाँ पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बयान। वज़ीर ख़जाना ने निजी बैंक की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने से IMF डील में आसानी का इम्कान है। शहबाज शरीफ खुद भी आलमी इदारों से डील करने के तजुर्बा रखते हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब की तैनाती मस्बत इक़दाम है। ब्लूमबर्ग की मोहम्मद औरंगज़ेब की बतौर वज़ीर ख़जाना तैनाती की तारीफ। टेक्नोक्रेट की बतौर वज़ीर ख़जाना तैनाती पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को हल करने में मददगार होगी। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात में वज़ीर ख़जाना का किरदार कलीदी होगा। सरमायाकारों की दिलचस्पी पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़जाना की तैनाती में थी। मोहम्मद औरंगज़ेब इस्लाहात लाने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो ज़रूरी होगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। IMF से $6 अरब का कर्जा हासिल करना पहला बड़ा चैलेंज होगा। गुज़िश्ता मुआहदे के तहत $1.1 अरब की किस्त भी हासिल करना होगी। पाकिस्तानी बॉन्ड्स के जरिए कर्जे हासिल करने में दुश्वारी रही। ब्लूमबर्ग। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस SM अतीक शाह, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस सैयद अरशद अली भी लार्जर बेंच में शामिल। गुज़िश्ता समाअत पर लार्जर बेंच ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को मुआवनत के लिए तलब किया था। 6 आईनी सवालात पर अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से मुआवनत तलब। नौ रुकनी सिंध काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी ने काबीना अरकान से हल्फ लिया। शर्जील इनाम मेंबर नासिर हुसैन शाह, सईद गनी ने हल्फ उठाया। अजरा अफजल पिछोहो, सरदार शाह, मोहम्मद बख्श मेहर भी हल्फ लेने वालों में शामिल। ज़ियाल इंजार, जाम खान शोरो, अली हसन जद्दारी ने भी हल्फ उठा लिया। जुल्फ़कार अली शाह इस्लामाबाद में मौजूदगी के बायस हल्फ न उठा सके। हल्फबरदारी तकरीब में वज़ीर आला सिंध की भी शिरकत। मुराद अली शाह ने हल्फ लेने वाले वज़रा को मुबारकबाद दी। चीफ सेक्रेटरी ने सिंध वज़ीर आला की सिफारिश पर 3 मुशीरों का भी ऐलान किया। बाबल भियो, एहसान मज़ारी और निजी आलम शामिल। 9 मुंतखब काबीना ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। फातह खानी की सिंध काबीना का इजलास आज दोपहर 4 बजे तलब। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने IMF प्रोग्राम नागुज़ीर करार दे दिया। मौजूदा माली साल मुश्किल होगा। पाकिस्तान IMF से अहम मुज़ाकरात के लिए जल्द रस्मी दरख्वास्त करेगा। स्टाफ लेवल मुज़ाकरात रवां हफ्ते शुरू होने की तवक्को है। अपने तमाम तर तवानाइयाँ पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बयान। वज़ीर ख़जाना ने निजी बैंक की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने से IMF डील में आसानी का इम्कान है। शहबाज शरीफ खुद भी आलमी इदारों से डील करने का तजुर्बा रखते हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब की तैनाती मस्बत इक़दाम है। ब्लूमबर्ग की मोहम्मद औरंगज़ेब की बतौर वज़ीर ख़जाना तैनाती की तारीफ। टेक्नोक्रेट की बतौर वज़ीर ख़जाना तैनाती पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को हल करने में मददगार होगी। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात में वज़ीर ख़जाना का किरदार कलीदी होगा। सरमायाकारी की दिलचस्पी पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़जाना की तैनाती में थी। मोहम्मद औरंगज़ेब इस्लाहात लाने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो ज़रूरी होगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। IMF से $6 अरब का कर्जा हासिल करना पहला बड़ा चैलेंज होगा। गुज़श्ता मुआहदे के तहत $1.1 अरब की किस्त भी हासिल करना होगी। पाकिस्तानी बॉन्ड्स के जरिए कर्जे हासिल करने में दुश्वारी रही। ब्लूमबर्ग।
सुन्नी तहत कौंसिल को मखसूस नशस्तें मिलेंगी या नहीं। पेशावर हाईकोर्ट ने सुन्नी तहत की मखसूस नशस्तों के लिए दायर दरख्वास्तें आज समात के लिए मुकर्रर कर दी। दरख्वास्तों पर समात जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस एसएम अतीक शाह, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सैयद अरशद अली भी लार्जर बेंच में शामिल। गुज़िश्ता समात पर लार्जर बेंच ने अटार्नी जनरल और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को मावनत के लिए तलब किया था। 6 आईनी सवालात पर अटार्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से मावनत तलब। मैं इस्लामी नज़रिए को जो तख्लीक पाकिस्तान की बुनियाद है बरकरार रखने के लिए कोशां रहूँगा कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असर अंदाज होने नहीं दूंगा। नौ रुकनी सिंध काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने काबीना अराकीन से हल्फ लिया। शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी ने हल्फ उठाया। अजरा अफजल, सरदार शाह, मोहम्मद बख्श मेहर भी हल्फ लेने वालों में शामिल। ज़ियाद अंजार, जाम खान अशरो, अली हसन जरदारी ने भी हल्फ उठाया। जुल्फ़िकार अली शाह इस्लामाबाद में मौजूदगी के बाद हल्फ ना उठा सके। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला सिंध की भी शिरकत। मुराद अली शाह ने हल्फ लेने वाले वज़रा को मुबारकबाद दी। चीफ सेक्रेटरी ने सिंध वज़ीर आला की सिफारिश पर 3 मुशीरों का भी ऐलान किया। एहसान मिजारी और नजमी आलम उसमें शामिल हैं। नौ मुंतखब काबीना ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। फातह खानी की सिंध काबीना का अजलास आज से पहर 4 बजे तलब। सिंध में वज़ीरों मशीरों को कलमदान तफवीज़। शर्जील इनाम मेमन को ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट की वजारत मिल गई। शर्जील मेमन को एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स के इजाफी कलमदान भी तफवीज़। नासिर शाह को महकमा तवानाई, मनसूबाबंदी और तरक्यात का कलमदान सौंप दिया गया। सईद गनी को लोकल गवर्नमेंट की वजारत सौंप दी गई। हाउसिंग, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट और पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड रूरल डेवलपमेंट का कलमदान भी तफवीज़। डॉक्टर अजरा पिचूहो को महकमा सेहत और बहबूद आबादी की वजारत दी गई। सरदार अली शाह को स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का कलमदान तफवीज़। जाम खान शुरू को आबपाशी और खुराक का वजीर बनाया गया। ज़ियाउल हसन को महकमा दाखिला और कानून का कलमदान तफवीज़। मोहम्मद बख्श मेहर को ज़राअत और खेल की वजारतें दे दी गईं। अली हसन जरदारी को जेल खानाजात का कलमदान सौंप दिया गया। जुल्फ़िकार अली शाह को सकाफत और सियाहत की वजारत मिल गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वज़ार कायद पर हाजिरी। बाबा कौम की कब्र पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क और कौम के लिए दुआएं की। मेहमानों की खिताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी को तुर्क हम मनसब रजब तैयब उर्दुवान का टेलीफोन। सदर पाकिस्तान का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों मुल्कों के सरबराहान का 2 तरफा अहमियत के अमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। सदर जरदारी का जल्द तुर्क सदर को पाकिस्तान मदऊ करने की ख्वाहिश का इजहार। सदर मुमलिकत ने तुर्क सदर के टेलीफोन और नेक तमन्नाओं पर उनका शुक्रिया अदा किया। मुल्क में सियासी बहरानों की वजह से तरक्याती मंसूबे मुतासर हुए। पॉलिसियों के तसलसल के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चीन सी पैक के लिए 5 नए कॉरिडोर शुरू करने के लिए तैयार है। हम पूरे अज़्म के साथ चीन की पेशकश को हकीकत में ढालेंगे। हमारा कुल बजट कर्जों पर चल रहा है। कर्जों की अदायगी में 7,500 अरब रुपए से ज़ायद दरकार हैं। सब्सिडी भी मजीद कर्जा लेकर ही देंगे। बिजली और गैस के निज़ाम से चोरी खत्म करना होगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जौहर टाउन मॉडल बाजार का अचानक दौरा, अशिया ज़रूरिया के स्टॉल्स और दीगर जगहों का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने आटा, घी और दालों का मेयार चेक किया। फलों, सब्जियों और दीगर अशिया खुरनोश के नरखों का भी जायजा लिया। मरीम नवाज ने शहरियों से अशिया ज़रूरिया की क्वालिटी और कीमतों से मुतालिक दरियाफ्त किया। बुजुर्ग खातून के लिए खरबूजे और दीगर फल अचानक महंगे होने की शिकायत। वज़ीर आला पंजाब ने खरीदारी के लिए आने वाली खवातीन से हाथ मिलाया और बच्चियों को प्यार किया। क्या बना रही हैं? मरीम नवाज का सवाल। रमज़ान में ये सबसे मुश्किल सवाल है। खरीदार खातून का जवाब, लोग आपके साथ हैं क्योंकि अवाम के मसाइल एक औरत ही समझ सकती है। बुजुर्ग खरीदार, मैं गरीब आदमी का ख्याल रखने के लिए ही आई हूँ। मरीम नवाज का जवाब। रमज़ान बाजार में मौजूद शहरियों के वज़ीर आला पंजाब के हक में नारे। रमज़ान पैकेज के समरात आम आदमी तक पहुँच रहे हैं। अवाम को हर सतह पर रिलीफ की फराहमी जारी रहेगी। मरीम नवाज की गुफ्तगू। फातमी वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी मुकर्रर ओहदा वज़ारत मुमलिकत के बराबर होगा। 1 दर्जन से ज़ायद वज़ारतें और डिवीज़न के कलमदान वज़ीर-ए-आज़म के पास रहेंगे। मज़हबी अमूर, आबी वसाइल, अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, मौसमियाती तब्दीली, मवासलात, बैनुल-सूबाई राब्ता का कलमदान तफसीस नहीं किया गया। पार्लिमानी अमूर, सेहत और नेशनल फूड सिक्योरिटी का कलमदान भी किसी को नहीं दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नेशनल सिक्योरिटी, तख़फ़ीफ़ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ डिवीज़न के वज़ीर भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म की IT सेक्टर की तरक्की के लिए इक़दामात पर अमल दरामद तेज़ी से करने की हिदायत। IT सेक्टर के फ़रोग़ के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। वज़ारत IT और टेलीकॉम हुक्काम की ब्रीफिंग। खुले समंदर में लापता माहीगीरों के लिए सर्च ऑपरेशन में अहम कामयाबी। पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने बाकी लापता 4 माहीगीरों के जस्दे खाकी भी समंदर से निकाल लिए। माहीगीरों की कश्ती 5 मार्च को खुले समंदर में हादसे का शिकार हो गई थी। हादसे में 14 माहीगीर लापता हो गए थे। पाक बहरिया और PMSA के यूनिट्स ने गुज़श्ता रोज 10 लापता माहीगीरों के जस्दे खाकी ढूंढ निकाले थे। मगरबी हवाओं के ज़ेरे असर बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कोयटा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सिब्बी, चमन, जाफराबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। लड़काना, कंडियारो, मेहरड़, जेकबाबाद में भी रिमझिम तेज़ हवाएं चलने से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। महकमे मौसमियात ने बालाई सिंध, इस्लामाबाद, वसती और जनूबी पंजाब में बारिशों की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सेनेट की खाली 6 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात 14 मार्च को शेड्यूल। वोटिंग कौमी सिंध और बलूचिस्तान असम्बली में होगी। इस्लामाबाद से सेनेट की जनरल नशिस्त पर हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के वाज़ेह इम्कानात। सिंध से सेनेट की 2, बलूचिस्तान से 3 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। 14 मार्च को मुंतखब होने वाले 6 सेनेटर्स ऐवान बाला का हल्फ 2 अप्रैल को मुंतखब होने वाले सेनेटर्स के हमरा लेंगे। मुंतखब 6 सेनेटर्स की मुद्दत 3 साल के लिए होगी। JUI का सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत का ऐलान। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी JUI की हिमायत करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी, नैयर बुखारी और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्लियामेंट में अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं, एक दूसरे को वोट देंगे। यूसुफ रजा गिलानी की गुफ्तगू। लाहौर में 21 मंजिला अल्फा क्रीम टावर 2 बनेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। फ्री वाईफाई पायलट प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। लाहौर में 10 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का आगाज 2 हफ्ते में कर दिया जाएगा। 516 मकामात पर फ्री वाईफाई पॉइंट्स बनाए जाएंगे। मरीम नवाज की तालीमी इदारों, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड्स पर तरजीहन फ्री वाईफाई शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। एजुकेशन सिटी में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस कायम करने के राब्तों की भी हिदायत।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाक बहरिया के सरबराह ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में पाक बहरिया के हवाले से पेशा वराना अमूर पर गुफ्तगू। कायद नून लीग नवाज शरीफ के दोनों साहबजादे वतन वापस पहुंच गए। हसन नवाज और हुसैन नवाज लंदन से लाहौर पहुंचे। नवाज शरीफ ने लाहौर एयरपोर्ट पर दोनों बेटों का इस्तकबाल किया। हुसैन नवाज और हसन नवाज तकरीबन 6 साल के बाद वतन वापस पहुंचे। NA-37 कोरम के 48 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने 48 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती रोक दी। अदालत ने दोबारा गिनती का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से आइंदा समाअत पर जवाब तलब किया। जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस हमला केस की समाअत। बानी PTI की बहनों अलीमा खान, रोजमा खान समेत 34 मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 20 अप्रैल तक तौसी। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सर्वर रोड में मुकदमा दर्ज है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 953 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 64,801 पॉइंट्स पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 282 रुपये पर मुस्तहकम। सोना 100 रुपये सस्ता। फी तोला कीमत 2,30,100 रुपये हो गई।